पुराने शहर के एक भूले बिसरे हिस्से में एक टॉय शॉप थी जिसका नाम था मूनलाइट टॉयज। दिन में वो दुकान सामान्य लगती, लेकिन रात में उसकी खिड़कियों से हल्की सी नीली रोशनी चमकती। एक रात आरव नाम का लड़का वहां पहुंचा। उसे गुड़ियों का शौक था और उसने दुकान के अंदर एक अजीब सी गुड़िया देखी, बड़ी बड़ी आंखें, नुकीले दांत और शरारती मुस्कान वाली। वही थी लबुबू डॉल। दुकानदार ने हिचकिचाते हुए कहा, ये गुड़िया सिर्फ कलेक्शन के लिए है, खेलने के लिए नहीं। लेकिन आरव उसकी ओर खिंचता चला गया और आखिरकार उसने वो गुड़िया खरीद ली। शुरुआत में लबुबू डॉल बहुत मासूम लगी। वो घर के अलग अलग कोनों में अपने आप दिखाई देने लगती, जैसे छुपन छुपाई खेल रही हो। आरव को ये मजेदार लगा, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। रात में खिलखिलाने की हल्की हंसी सुनाई देती। दीवारों पर छोटी छोटी खरोंचें दिखने लगी, जैसे किसी ने नुकीले पंजों से रगड़ा हो। गुड़िया की आंखें हर बार थोड़ी और जिंदा लगने लगी। एक रात आरव ने सपने में देखा कि लबुबू उसके बिस्तर के पास खड़ी है और फुसफुसा रही है, अब मेरी बारी है खेलने की। सुबह जब आरव उठा तो उसके हाथ पर हल्के से पंजों के निशान थे। धीरे धीरे घर का माहौल डरावना होता गया। गुड़िया कभी मेज पर, कभी किचन में और कभी कभी तो आईने के भीतर से झांकती दिखती। आरव ने जब हिम्मत करके उसे वापस मूनलाइट टॉयज में लौटाना चाहा, तो दुकान वहां थी ही नहीं। सिर्फ एक टूटी फूटी दीवार थी जिस पर फीके अक्षरों में लिखा था, जो लबुबू को अपना लेता है वो उससे कभी नहीं छुटकारा पा सकेगा। कहते हैं कि लबुबू डॉल किसी बच्चे की हंसी और डर को अपना भोजन बनाती है। वो जितना ज्यादा डराती है, उतनी ही जिंदा होती जाती है।